Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएल और यूपीआरवीयूएनएल दोनों की रोजाना क्लास हम लोग करते आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो या फिर आपका कंप्यूटर असिस्टेंट हो, दोनों का सेम सिलेबस है, यानी कि पैटर्न सेम है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। तो लगातार अगर आपने दोनों फॉर्म भर रखे हैं या फिर दोनों में से एक फॉर्म आपने भरा है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन आता है तो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख करके जाइएगा। क्लास चौथी क्लास, इसके पहले के 3 क्लास हम लोगों ने किया है। अगर आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी क्लास को आप देख सकते हैं। यूपीपीसीएल में आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, जिसमें आप सारे वीडियोज हमारे आप देख करके जाइए। 20 नंबर आप बाखूबी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यूपीपीसीएल वालों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके एग्जाम में 20 नंबर का हर हाल में सही करके आना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जीके जीएस का टोटल 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वास्को डिगामा किस रास्ते से किस सन में कालीकट पहुंचा था? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिवस 1971 को हासिल किया था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। अगला है, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध को होता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन या फिर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जनक आपसे पूछा जा सकता है, जन्म कहाँ से हुआ है? हनीमैन इसके जनक हैं और ये जर्मनी में इसका उदय हुआ है। तो होम्योपैथी का जन्म जनवरी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा ये किस नगर के निकट है? न्यूयॉर्क नगर के निकट है लिबर्टी की प्रतिमा, मूर्ति जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पामिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। रेबीज के इलाज की खोज लुई पाश्चर ने की थी। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए जल की कठोरता किस कारण से होती है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपको याद रखना है। घन धातु यानी बिल मेटल तांबा, जस्ता और टिन की मिश्र धातु है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। घन धातु, बेल मेटल, तांबा, जस्ता और टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। परावर्तन के कारण आपसे पूछा जा सकता है किस कारण से सूखा बालू चमकीला और गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1.81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज, तो आपका मिस्र देश आपको याद रखना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइज करने के लिए। डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।
यूएनएचसीआर संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र नाथ सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और रेलवे में आपके इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके एसएससी यूपीएससी। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। तो फ्रांस आपको याद रखना है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अत्यधिक गरीबों का विकास। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। हेमवती कावेरी की सहायक नदी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो हेमवती कावेरी की सहायक नदी है। हांगेंकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट का सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है सह्याद्री घाट, पश्चिमी घाट, ये आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शीशे के सिक्के किन राजवंश के गढ़े थे। तो सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात वर्ड्सवर्थ ने कहा था। अगला प्रश्न है भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एएन राय ने की थी। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एमएन राय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। अगला प्रश्न है संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। संविधान के संशोधन में राज्यसभा लोकसभा का अधिकार बराबर है। एस्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। एस्टेट ड्यूटी आपका एक प्रकार का राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस द्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन, आपको याद रखना है। सुएज नहर आप भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो सुएज नहर आपका भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र आपका हाइड्रोमीटर होता है। तो किसी भी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व, यहाँ गुरुत्व की माप की बात कर रहा है, जानने वाला यंत्र आपका हाइड्रोमीटर, आपको याद रखना है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अपोलो 11 उतरा था चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान। अगला प्रश्न है चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। 6000 किलोमीटर है चीन की प्रसिद्ध दीवार, यानी कि चीन की सबसे लंबी दीवार है। कई बार पूछा गया यही क्वेश्चन है कि सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार, इसकी लंबाई कितनी है। 6000 आपको याद रखना है। तो इस तरह हम लोगों ने
यूपी पीसीएल में 25 के टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपको हर हाल में 20 नंबर लाने ही लाने हैं। और इस हर एक वीडियो में आपको 25 के बजाय 50 से अधिक क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी पूरे वन लाइनर क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।